कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि अमरनाथ यात्रा पर हमले के ताल्लुक से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि यात्रा के इब्तिदाई दिनों में ट्रैफिक तहदीदात के तनाजुर में अफवाहें फैलाई गई थी। ऐसा कोई इनपुट नहीं है। यात्रा को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत स्मूथली यात्रा चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है। शुरू में काफ़ी एप्रीहेंशन इस बात को लेके थी कि वो 3 घंटे की रिस्ट्रिक्शन लग नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शीला दीक्षित का जैसे दिखा के आ चुका है और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर, जैसा कि आपको मालूम है कि शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रहीं। दिल्ली की साबिक वज़ीर आला थी शीला दीक्षित। उन्होंने 81 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। वो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। तमाम बड़ी शख्सियात पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में इनका इंतकाल हो गया। 81 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। तमाम बड़ी शख्सियात ने इनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी अपने दुख का इजहार किया है। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी लीडर मुफ्ती सज्जाद पर हमले से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि यह हमला सियासतदां पर नहीं था। उन्होंने कहा कि इसे दूसरे जाविये से भी देखा जाना चाहिए। ट्रेंड को अलग अंदाज से देखने की जरूरत है, उसका जिक्र अलग से करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर अटैक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कठुआ में आज उज पुल का इफ्तिताह किया। बीआरओ की जानिब से 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल तामीर किया गया। वजीर दिफा ने कहा कि रियासत को दहशतगर्दी से जरूर निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं। स्तर पर भी जहां पर भी आतंकवादी वारदात हुई, जिस तरीके से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एकजुट हो रही है या एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आतंकवाद से जहाँ पर कश्मीर को निजात मिलेगा, जम्मू को निजात मिलेगा, वहीं पर सारी दुनिया को भी निजात मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। जेके पुलिस कश्मीर जोन की वेबसाइट आज लॉन्च की गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने वेबसाइट लॉन्च की। डीजीपी ने कहा कि यह वेबसाइट सभी के लिए मुआविन साबित होगी और इसमें पुलिस की मुख्तलिफ सरगर्मियों की तफसीलात शामिल रहेंगी। सर्टनली एक तो लैंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेट होना भी बड़ा जरूरी रहता है। जो आपकी साइट के ऊपर है, र्यूमर जो है उनको बड़े आराम से आप एड्रेस कर सकते हैं। कोई एरी गैरी र्यूमर अगर मार्केट में चल रही है जिसको सोशल मीडिया पिकअप कर रहा है, तो यू कैन पुट अप योर क्लैरिफिकेशन इमीडिएटली। इसी तरीके से जो आपके मिसिंग पर्सनस है, अगर उसमें से जाकर के कोई मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है, तो आप मान लीजिए किसी के भी वो इंफॉर्मेशन में वो बात आती है, तो वो माँ बाप तक पहुँचे या पुलिस के किसी चैनल से पुलिस के पास पहुँचे, तो डेफिनेटली उनको भी ट्रेस करने में हमें मदद मिलेगी।
मेरे ख्याल में ये वेबसाइट आने वाले टाइम में हर किसी के लिए और हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी बेनिफिशियल हो। जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां अपने रिवायती मजबूत गढ़ में जमीन हमवार करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसकी झलक कांग्रेस लीडर विक्रमादित्य के हालिया मौकफ में देखने को मिली है। कांग्रेस लीडर ने 1931 के पुलिस एक्शन को दुरुस्त ठहराया है। हालांकि पार्टी ने इसे विक्रमादित्य का निजी मौकफ करार दिया, ताहम जम्मू के चंद कांग्रेस लीडर इसकी हिमायत कर रहे हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर विक्रमादित्य सिंह के हालिया ट्वीट से रियासत के सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हजारों जाबाजों के एजाज में यौम शोहदा मनाया जाना चाहिए। 31 जुलाई 1931 को मुजरिमों और जेल तोड़ने वालों की तरफ से श्रीनगर शहर में लूटमार और आबरूरेजी का खात्मा हुआ था। ये वाकया जम्मू कश्मीर के लिए एक बदनुमा दाग था, जिसे रियासत में यौम शोहदा के तौर पर मनाया जाता है। मेरे ख्याल में 1947 में पाकिस्तानी हमला आवरों से वादी कश्मीर की हिफाजत करते हुए उड़ी में अपनी जान निछावर करने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके हमरा शहीद हुए 100 जवान दरअसल हकीकी हीरो हैं। हमें उनको एजाज बख्शना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह आजहानी महाराजा हरि सिंह के पोते हैं। विक्रमादित्य कांग्रेस के पहले लीडर नहीं हैं जिन्होंने जम्मू हामी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हालांकि पार्टी की रियासती क़यादत ने उनके मौक़िफ़ को निजी करार दिया, ताहम जम्मू से वाबस्ता कई कांग्रेस लीडरों ने उनकी हिमायत की और कहा कि अपने वोटरों के जज्बात को समझना और उनकी तर्जुमानी करने में कोई कबाहत नहीं है। जग जाहिर है कि तीनों खित्तों की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। लद्दाख की अपनी एस्पिरेशंस हैं, कश्मीर की अपनी एस्पिरेशंस हैं, जम्मू की अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू की लीडरशिप जो है, जिन्होंने यहाँ जम्मू में ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे काम करना है और लोगों से वोट लेना है, तो वो कहीं ना कहीं जम्मू की एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ज़रूरी समझते हैं और ज़रूरी है भी। और जहाँ तक विक्रमादित्य जी के ट्वीट का सवाल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना कोई वबाल वाली बात थी। अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन पार्टी की लाइन यह है कि जब स्टेट में मार्टार्स डे उसको माना गया, हमने उसको एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर पे माना है। और उस वक्त जो लोग मारे गए सरकारी गोलियों से, तो उनको रियासत ने मार्टार्स डे के तौर पे डेकेड से उस दिवस को बनाया और सारे डिग्नेटरी जो हैं वो उनको ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं। तो इसलिए उस चीज़ पे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मैं नहीं समझता वो मुनासिब है। सेंटिमेंट्स अपने हो सकते हैं। जम्मू में असर रसूख रखने वाली दीगर सियासी पार्टियों का कहना है कि इस तरह के मौक़िफ़ इख्तियार करने से कांग्रेस को कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की है, वहीं JKNPP ने कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया और दोनों पार्टियों पर मौका परस्ती की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस के लोग जो है वो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दें, तो बहुत पहले से चलता रहा है। एक आदमी तो बयान जो देता है दूसरा उसके बरक्स देता है और अपने अपने तरीके से वो बयानबाजी करते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल है। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपना कन्वीनियंस देखकर, अपना वोट बैंक को देखकर बयानबाजी करती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हालिया इंतखाबात में कांग्रेस को मिली शिकस्तों से पार्टी मायूस नजर आ रही है। ऐसे में वो यहाँ पर अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए कोशा है। ताहम सियासी तज्ज़ियाकार मानते हैं कि फिलहाल जम्मू में बीजेपी का मौक़िफ़ मजबूत है और कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस ये जानती है कि जम्मू प्रोविंस के अलावा उनका बेस जो है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला कहीं से भी। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है या इस तरह की जो बातें आप सुन रहे हैं कांग्रेस के कुछ लीडरों के मुंह से, वो यही इंडिकेट करता है कि वो किसी न किसी तरह वोटरों को गुमराह करके जम्मू की सीट्स इंक्रीज करना चाहते हैं, जम्मू के जो शेयर है उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। दिस इज़ जस्ट फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन और कुछ नहीं। हालांकि वादी कश्मीर और चनाब से ताल्लुक़ रखने वाले कई लीडरों ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ताहम ऐसा लगता है कि पार्टी की आला क़यादत दरमियानी राह इख्तियार करते हुए तीनों खित्तों के अवाम के एहसासात की तर्जुमानी करना चाहती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं।
पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट ने इंजीनियर अब्दुल रशीद की क़यादत में कांग्रेस लीडर विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ एहतजाज किया। इंजीनियर रशीद और उनके हामियों ने रीगल चौक से प्रेस एनक्लेव की जानिब मार्च किया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। इंजीनियर रशीद ने विक्रमादित्य सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उन्होंने महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर तातील देने की मुखालफत की। वाज़ेह है कि विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में ट्वीट करते हुए 1931 के पुलिस एक्शन को दुरुस्त ठहराया था। हमारा मुतालबा है कि विक्रमादित्य सिंह को रियासती आइन की धारा के तहत गिरफ्तार किया जाए, जिसने रियासत के शहीदों की तौहीन की। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कहना चाहेंगे, एक तरफ आप वोटों के बंटवारे की बात करते हैं, रीजनल कैरेक्टर की बात करते हैं, रीजनल एस्पिरेशन की बात करते हैं, लेकिन जम्मू में आपने उन लोगों का सपोर्ट किया जो हमारे शोहदा की इस कदर तौहीन करते हैं कि उन्हें रेपिस्ट और मर्डर्स कहते हैं। हम यही गुजारिश करना चाहेंगे अहले सरकार से कि मेहरबानी करके लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। महकमा आला तालीम और गांधी ग्लोबल फैमिली के ज़ेर एहतमाम अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पायदार तरक्की के लिए तय करदा अहदाफ को फ़रोग़ देने के लिए 54 कॉलेजेस एक साथ आए हैं। महकमा तालीम के सेक्रेटरी तलत परवेज़ मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर SP वर्मा और यासीन अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे की अहमियत पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। These achieving goals are going to be part of the national education policy कि हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन में एक क्लाइमेट के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड या इकोनॉमिक या सोशल डिस्पैरिटी के रिलेटेड ये सारे गोल्स को परस्यू किया जाए कॉलेजेस में, और हमारे जो बच्चे हैं दे विल बिकम एम्बेसडर्स ऑफ दीज गोल्स टू बी सस्टेन इन फ्यूचर। आज उसकी कड़ी शुरू हुई है। जम्मू में हमने एक सेशन किया था, आज कश्मीर में सेशन है। ये सेशंस रेगुलर बेसिस पे हर इंस्टीट्यूशन में हमारा करने का इरादा है। तमाम कॉलेजेस अपना अपना एक गोल का फोकस एरिया बना के चलेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। भलेसा से आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। SDM गंदू भलेसा पर प्रीतम लाल थापा ने आज़मीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। SDM और कई सियासी और गैर सियासी लोगों ने आज़मीन को इस साल हज में शिरकत करने के लिए मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि इन आज़मीन को श्रीनगर जाने के लिए अपने खर्च पर प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरा RTC का इंतजाम होता था, खाने रास्ते में खाने का और बाकी सहूलियात होती थी। आगे भी अगर इन्हें हाजी साहिबान के साथ इनका सेहत सफाई का, ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल न रखा गया तो मैं गुजारिश करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जम्मू कश्मीर के हज कमेटी को अबालिश किया जाए। खामखा लाखों का, करोड़ों रुपए का बोझ हमारे सिर पे है। हाल ही में PDP से मुस्ताफ़ी हुए पुलवामा के साबिक MLA मोहम्मद खलील ने कहा है कि जल्द ही वो किसी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ताहम ज़राए से ये मालूम हुआ है कि मोहम्मद खलील इतवार के रोज़ NC में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। इसके लिए कल यानी इतवार को श्रीनगर में NC हेडक्वार्टर में एक तकरीब होने वाली है। मोहम्मद खलील पुलवामा से 3 बार मेंबर असेंबली रह चुके हैं। पूरे असेंबली सेगमेंट का तर्जमान बनकर उभरा हूँ, उसी तरह मेरे वर्कर भी अपने गांवों से, अपने महल्ले से, अपने वार्ड से या अपने 5 वार्ड से जो वर्कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मकसद यही है किस तरह हमारे लोग बिला लिहाज पार्टी सियासत के तरक्की करें। इसके लिए मैं अपने वर्करों का ख़ुसूसन शुक्रगुजार हूँ। टाउन हॉल टंगमर्ग में PDP की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में सैकड़ों की तादाद में PDP के वर्करों ने शमूलियत की। कन्वेंशन में PDP को मजबूत बनाने और आने वाले असेंबली इंतखाबात में हल्का इंतखाब गुलमर्ग के उम्मीदवार को कामयाब करने पर भी जोर दिया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए शबीर अहमद मीर ने कहा कि PDP ही वाहिद पार्टी है जो वादी के लोगों के उमंगों और उम्मीदों पर खरा उतरती है। JK सीमेंट्स में काम कर रहे मुलाजमीन ने आज फैक्ट्री के अहाते वाक़ खिव पापुर में एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले 7 महीनों से तनख्वाह से के बगैर हैं, जिसकी वजह से इनके अहल खाना फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री भी पिछले कई सालों से खसारे में चल रही है, लेकिन सरकार इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मैं MD साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पे मैनेजमेंट से बैठ के कोई ठोस इकदाम उठाए और गवर्नमेंट को फैक्ट पोजीशन बताए कि JK सीमेंट तब उठेगी, तब ये ट्रैक पे आ जाएगी जब गवर्नमेंट इसकी लायबिलिटी अपने कंधों पे ले सकती है। अब ये फैक्ट्री नहीं चलेगी, ना हम इसको चलाने देंगे न देंगे तब तक जब तक मुलाजिमों की सब लायबिलिटी अपडेट ना हो जाए।
चीफ एजुकेशन व जोनल एजुकेशन ऑफिस के अलावा दूसरे महकमों में अटैच किए गए असातिज़ा को फौरी तौर पर डी अटैच करने के हवाले से अगरचे महकमा तालीम ने 12 जुलाई को हर साल की तरह एक और हुक्मनामा जारी कर दिया, ताहम रिवायत के मुताबिक इस हुक्मनामे पर बांडीपुरा में अमल दरामद नहीं किया जा रहा है और यहाँ DC ऑफिस से लेकर CEO ऑफिस तक आज भी असातिज़ा, क्लर्क और दूसरे शोबों में कुर्सियाँ संभाले हुए हैं। अलमिया इस बात का है कि CEO ऑफिस बांडीपुरा में कुछ असातिज़ा बरसों से इस तरह के हुक्मनामों की धज्जियां उड़ाकर ऑफिस से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इस मामले पर CEO बांडीपुरा अपने ऑफिस में तैनात असातिज़ा के दिफा में आकर ये पैगाम दे गए कि वो 12 जुलाई को जारी किए गए हुक्मनामे पर अमल दरामद करने के मूड में नहीं है। जबकि बांडीपुरा के दौरे पर आए महकमा तालीम के जॉइंट डायरेक्टर महबूब हुसैन का कहना था कि इस बार हुक्मनामे पर अमल जरूर होगा, क्योंकि महकमा तालीम की कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तो देख रहे हैं आजकल, तो आप पूरी उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि ये इम्प्लीमेंट अब की बार ऑर्डर होगा, क्योंकि हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने भी ये कहा है कि कल ही हम एक मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये इम्प्लीमेंट करके मुझे इसका फीडबैक दीजिए, तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार ऐसा होगा। धर्मू आर्मी कैंप में तैनात 2RR की जानिब से सनूर काली पूरा मागाम में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने अपना इलाज मुआवजा कराया। मेडिकल कैंप में श्रीनगर के बादामी बाग बेस हेडक्वार्टर से आर्मी के माहिर डॉक्टरों ने सनूर कलीपुरा में आकर मरीजों का इलाज किया। उधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम सैयद सहरिश असगर ने भी खुसूसी तौर पर खवातीन के इलाज मुआवजे के लिए लेडी डॉक्टर भेजा था। मरीजों को मुफ्त इलाज के बाद मुफ्त दवायां भी तकसीम की गई। सनूर कलीपुरा के लोगों ने आर्मी और सिविल इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि आइंदा भी इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाना चाहिए। दवा दिवान मुफ्त दवा दिवान तो इंशाल्लाह अमि सत गछि फर्क, अस उम्मीद कि अस गसो ठीक अमि सत यम गसन बे योर इन वार कार इंशाल्लाह ठीक पट अस गछि फर्क इंशाल्लाह अस रोजो ठीक। जिला पुलवामा के द्रबगाम इलाके में महकमे सेहत हेल्थ सेंटर को नई इमारत में मुंतकिल करने में नाकाम हो रहा है। द्रबगाम के 2 मोहल्लों की आपसी रसाकशी की वजह से गुज़िश्ता कई बरसों से इमारत में अस्पताल कायम करने में महकमे सेहत नाकाम हो रहा है। अगरचे हुकूमत ने अस्पताल के लिए नई इमारत 2016 में महकमे सेहत को सौंप दी थी, लेकिन द्रबगाम पायीन के लोगों का एतराज़ है, इसलिए अस्पताल मुंतकिल करने में ताख़ीर हो रही है। डायरेक्टर हेल्थ ने भी लिखा कि हम इसको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ इसकी सेफ गार्ड कौन करेगा। और उधर दूसरी तरफ डिपार्टमेंट यहाँ आंसरेबल बनता है। यहाँ अगर एक तरफ इनकी गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाए तो वो रेंटिंग बिल्डिंग में किस कानून के तहत बैठे हैं और कैसे रेंटिंग बिल्डिंग में बैठे हैं, वो रेंट कौन किस खजाने से देंगे वो। तो ये जो मामला है ये पीछे से बना रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। मसला ये है कि अभी तक द्रबगाम में एक सब सेंटर कायम है जो कि द्रबगाम पाइन में है। अब जो नई बिल्डिंग बनी है वो द्रबगाम बाला में बनी है। सो वी आर सपोज टू शिफ्ट देयर, तो उसी प्रोसेस में कुछ रेजिस्टेंस आ रही है फ्रॉम लोकल्स एंड ऑल, तो देयर आर अप्रीहेंशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज वेल। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट द डायरेक्शंस कम्स। हमने जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है डायरेक्टरेट ने, वो हमने फॉरवर्ड की है। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू टेक द। जिला हेडक्वार्टर रामबन में बरसात की पहली बारिश में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलने वाली खबर के न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र होने के बाद म्यूनसिपल कमेटी रामबन व अफसरान गुज़िश्ता 2 दिनों से रामबन में मुतहरिक नजर आ रहे हैं। जिला की तमाम ड्रेनेज सिस्टम को फाल बनाने के लिए काम की शुरुआत तो की गई, लेकिन महकमा PHE की नाअहली की वजह से ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के असर के बाद म्यूनसिपलिटी तो बेदार हो गई, लेकिन महकमा PHE के खिलाफ आवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। के बीच में जो ये पाइपें हैं, पाइपों को अगर थोड़ी स्पेस दी जाए और उनको दूसरी साइड से या लगा दिया जाए, क्योंकि जब भी फ्लड आता है, जब भी बारिश आती है तो कचरा जो भी है, बोतलें हैं जो भी हैं, तो उसमें जाके फिक्स हो जाती हैं और पूरा जो पानी है वो पूरा कचरा जो है वो रोड पे आ जाता है। मुश्किलात तो जनाब ये आती है कि जो इन नालियों के बीच में पैपों का एक जाल बिछाया हुआ है। जब वो पैपों पे गंद और कचरा और वो जमा होता है तो पानी सड़क की तरफ, रोकों के मकानों की तरफ पानी रोक कर लेता है। तो हम आप
आपसे ये अपील मीडिया की वसाजत से अपील करते हैं कि महकमा को चाहिए कि टाउन के बीच में कम से कम सफाई वाले कर्मचारी बेचारे क्या करें। इन पैपों का जो जाल बिछाया हुआ है नालियों में, इनको साइड पे लगाया जाए और नालियों को क्लियर कर दिया जाए ताकि ये पानी अपने साइड को जाए। जो हमारी नाली है बहुत छोटी है, एक तो दूसरी इस नालियों में जो पाइपें पड़ी हुई है इसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, क्योंकि ऊपर फ्लड एरिया है, नाला है, नाले की वजह से जितना भी पानी आता है, जितनी वो क्या बोलते हैं ये जो बजरी शजरी वगैरह आती है, इसकी वजह से जो डाका लग जाता है, हमें बड़ी दिक्कत आती है हमारे सफाई कर्मचारी की। JKEDI पांपुर में आज एक रोज़ा प्रोग्राम बउनवान थिंक क्रिएट इम्प्लीमेंट के नाम से मुनक़िद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के सैकड़ों एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर के इस्कंदर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद एंटरप्रेन्योरशिप में जदीदियत लाना था। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने जिस्मानी तौर नाखैज शायर मुश्ताक अहमद मुश्ताक के शेरी मजमूए का रस्मी इजरा किया। टाउन हॉल पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा और हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद की गई एक तकरीब में DC ने किताब की रस्मी रौनमाई अंजाम दी। इस मौके पर DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने मुश्ताक अहमद मुश्ताक की हौसला अफजाई के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 20 लाख रुपए का चेक फराहम किया। अनंतनाग के पंजगाम कुकरनाग इलाके से पुरस्रार हालत में एक लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महलूक शख्स की शिनाख्त निजामुद्दीन खान साकिना चूंट आड़ पंजगाम के तौर पर हुई है। लाश के सर पर शदीद जख्म है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि महलूक का कत्ल किसी लोहे के हथियार से किया गया है। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन GN वार ने कहा है कि सरकार ने तालीम के हवाले से कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं अपनाई है, जिसकी वजह से लोगों में इंतशार पाया जा रहा है। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग के डूरू शहाबाद इलाके में निजी स्कूलों और वालिदैन के माबैन बढ़ती रसाकशी के सवाल के जवाब में किया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के इश्तराक से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम हुआ। इंटर जोनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में तालिब इल्मों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। सवाल यह है कि वायलेशन किस चीज़ की होती है, जिस चीज़ के लिए कोई कानून हो। यहाँ एजुकेशन के लिए कोई कानून ही नहीं है, यहाँ कन्फ्यूजन है, कियास है। एक स्कूल को देखने के लिए एक तरफ फ़ी फिक्सेशन कमेटी, दूसरा ग्रीवेंस सेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट और एक्ट की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक्ट के तहत बाकायदा प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन फ़ीस लेने की इजाज़त है, फ़ीस एस्केलेट करने की इजाज़त है, लेकिन उसके बाद कोर्ट की इंटरवेंशन, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंटरवेंशन, और अब इवन ये कि ह्यूमन राइट्स वाले भी इसमें अपना जो है वो टांग अड़ा रहे। जब पूरा कियास हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप वायलेशन किस चीज़ को कहेंगे? वायलेशन तो सरकार कर रही है। सवाल है कि सिस्टम सरकार के हाथों में, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथों में, ये उनका काम है एक सिस्टम डेवलप करना जिसमें स्टेक जो है होल्डर्स ऑन बोर्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत में इस साल के आखिर तक अवामी हुकूमत कायम होगी और जल्द ही इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज डाक बंगलो कुलगाम में जिला सतह की वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के जिला सदर अब्दुल मजीद लारमी, सीनियर लीडर इमरान नबी डार और सफदर अली खान ने शिरकत की। कोई है ही नहीं, उनका कोई जवाब ही नहीं बनता है, उनका कोई रीजन ही नहीं बनता कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। रीजन क्या देंगे वो? उन्होंने तो पंचायत के इलेक्शन कराए, उन्होंने ULB के इलेक्शन कराए, उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए। अब क्या रीजन देंगे? इसलिए कि वो इरोड करना चाहते हैं 35A को, 370 को, और कश्मीर का जो स्टेट्स है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये क्या जवाब देंगे? फिर भी हमें मौका मिलता है, लोगों के काम तो फिर भी हम करेंगे, ये हमारा हक बनता है। और इलेक्शन के बारे में हर एक बात करता, हर एक पार्टी बात करती है, तो आज भी हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुलगाम की जानिब से आज कोर्स ख़त्म किए जाने के बाद तकसीम असनाद की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें JK बैंक के जिम्मेदारों के अलावा डायरेक्टर रेस्टी के अलावा ट्रेनी तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर रोज़गार के मौके फराहम करने और माली मुआवनत के हवाले से भी जानकारी दी गई। साहब की जो टीम है इस इंस्टीट्यूट की, प्लस जो हमारी लीड बैंक की एक डिपार्टमेंट होती है बैंक की, ये सारे मिलके बड़े दूर दूर इलाकों में जाके वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स करते हैं और इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और लोगों को वहीं पे ऑन स्पॉट उनको एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके उनको यहाँ पे नए बैच। महकमे सेहत के फाइनेंशियल कमिश्नर व इंचार्ज सेक्रेटरी अनंतनाग अटल ढिल्लो की सदारत में अनंतनाग में एक आला सतही जायजा मीटिंग का अहतमाम हुआ।
DC अनंतनाग खालिद जहांगीर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला में ज़ेर इल्तिवा 9 तामीरशुदा प्रोजेक्टों के बारे में तबादुला ख्याल हुआ और रुके पड़े प्रोजेक्टों पर जल्द काम शुरू कराने पर भी तबादुला ख्याल हुआ। इसके अलावा महकमे सेहत का भी जायजा लिया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज से एशियन फुटबॉल वीक का आगाज किया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत की जानिब से मुनक़िदा फुटबॉल वीक में ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों को 15 दिनों तक तरबियत फराहम की गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर ने कहा कि इस तरह की खेल सरगर्मियों का आइंदा भी इनकाद किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि सोसाइटी के डिफरेंट वर्गों के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको साथ लेने की ज़रूरत है, उनको साथ चलाने की ज़रूरत है। आपने ऑलरेडी डेफ एंड डम स्टूडेंट्स के लिए क्रिकेट मैच करवाया था यूनिवर्सिटी में, तो ये भी एक उसी की एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो समाज का ऐसा वर्ग है जिसको कि इग्नोर किया जाता है, तो उनको भी साथ लेके चला जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको कि इन्होंने ये पेन ली है कि डिसेबल बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे यहाँ आज स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी खिदमत, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। उन बच्चों को जो बिल्कुल सहमे हुए रहते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते, उनको आप स्टेडियम तक ले आई है और आज उनका ओलंपियाड जिसकी ओपनिंग है पूरे एशिया में हो रही है। मैं समझता हूँ ये एक रोल मॉडल बनेंगे सोसाइटी में उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स और इन बीमारियों में